नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि 6 टू 8 का कटअप। मैंने 6 टू 8 का कटअप जो है वो पहले भी निकाल चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं जो कटअप बताने जा रहा हूँ उसमें आफ्टर द जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की सीटेट को जब बाहर कर दिया गया तो सभी जेटेट वालों का एक जिज्ञासा है कि जब सीटेट वाले जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट जिसमें सम्मिलित थे, तो जब क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट जब इससे बाहर हो गए तो उसके बाद जो जेटेट वाले कैंडिडेट हैं, यानी जो 2013 एंड 2016 से वेट कर रहे हैं, उनका कटअप क्या रह सकता है। तो ये कटअप जो है वो बहुत डेटा एनालिसिस के बाद बनाया गया है और इसको आप लोग अगर इसके इर्द गिर्द भी अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप अपने आप को 110% सेफ मान के चलिए। तो बिना वक्त गवाए हुए मैं सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल में व्यू तो बहुत आता है लेकिन सब्सक्राइब लोग नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना वक्त गवाए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना था मेरा? 55,609 अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पारा कैंडिडेट यानी पारा टीचर्स जिन्होंने 6 टू 8 का एग्ज़ाम दिया था, वो उनके लिए मतलब वो अप्रॉक्स 7500 ही, क्योंकि जितना उसमें वैकेंसी है उससे कम ही है, लेकिन हम फिर भी हम उसको मान के चल रहे थे 7500। और टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो आप जान रहे हैं कि 6 टू 8 में है 15,000 है, 15,000। और नंबर ऑफ पारा सीट्स जिसमें रिजर्व है 7500। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ नॉन पारा सीट्स, बस नॉन पारा सीट्स में कितना है? 7500 है। और टोटल जब नॉन पारा कैंडिडेट को टोटल में से घटा देंगे तो टोटल 48,000 आ जाएगा। लेकिन ये जो 48,000 है इसमें जेटेट एवं सेटेट दोनों शामिल है। वो अप्रोक्सीमेटली जो आप पेपर में आर्टिकल छपा था उसमें आप देख सकते हैं 20 से 25,000 जो कैंडिडेट थे वो 6 टू 8 में मतलब सीटेट के कैंडिडेट थे। तो उसमें अगर मिक्स मान भी लिया कि उसको कम भी मान लेते हैं, तो मान लेते 15,000 है, तो टोटल नंबर ऑफ पारा कैंडिडेट आफ्टर सीटेट जो इनवैलिड कर दिया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसके बाद 48,000 में से जब 15,000 घट जाएगा तो अप्रोक्स 33,000 बचेगा। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन 6 टू 8 3 है। कौन कौन? मैथ एंड साइंस, SST है, इंग्लिश है एंड लिटरेचर। इंग्लिश और लिटरेचर जितने भी आएंगे सब इसमें काउंट होंगे। उसके बाद एक जो डेटा जो सबसे जो बिटर है, आप लोग को एक्सेप्ट है, जो करना ही पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है नंबर ऑफ फॉर्म अप्लाइड, यानी कि जितना फॉर्म गिरा है उसके बेसिस पे बनाया है कि मैक्सिमम SST में भीड़ सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इंग्लिश में, और सबसे जो कम है साइंस में। सबसे कम साइंस में क्यों है? क्योंकि इसका जो सिलेबस देख के ही बहुत लोगों के हाथ पांव फूल गए थे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मैथ एंड साइंस के बारे में कि टोटल नंबर ऑफ मैथ एंड साइंस कैंडिडेट कितने हैं? 8300 अप्रोक्स। ये कब हुए? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैथ एंड साइंस का 25 से 28% की अप्रोक्सीमेटली है, तो उसका अगर आप 30,000 का निकालिएगा तो अप्रोक्सीमेटली 8300 निकलेगा। उसमें से आप टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है? 2500 है, 2500 करके तीनों में से है। और पर सीट कंपटीशन आपका कितना हो जा रहा है? पर सीट कंपटीशन 3.6। लेकिन ठहरिए, ये रियल कंपटीशन नहीं है, रियल तो कुछ इससे भी कम है। अब इससे कम क्या है? इतना लोगों ने तो केवल फॉर्म अप्लाई कर दिया है, लेकिन सब के सब पढ़ने वाले थोड़े ना हैं। इसमें मैक्सिमम अगर हम मान लेते हैं ना तो 50%, हालांकि 50% भी पढ़ने वाले नहीं रहते हैं, लेकिन अगर इसको भी मान लेते हैं उसके बाद भी देखिएगा क्या हालत है। अगर पर सीट कंपटीशन अगर मान लेते हैं, ये 50% जो बहुत ही रेयर होता है, किसी भी वैकेंसी में 50% पढ़ने वाले नहीं होते, तो 4200 आप देख सकते हैं कि टोटल 4200 के अप्रोक्स, मैंने 50% अगर हम कंसीडर करते हैं तो 4200 कैंडिडेट ऐसे हैं जो रियल में पढ़ने वाले हैं, वो भी मैक्सिमम मान के। उसके बाद भी आप देखिए कि जो है 1.6 ही जा रहा है, मतलब हर 1.5 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट सिलेक्शन ले रहा है। आप समझ रहे हैं? आप इसी से कटअप का अंदाज़ा लगा लीजिए। अब फाइनल कटअप बी रेडी कंसिडरिंग गुड एवरेज स्टूडेंट्स आफ्टर द इवैल्यूएशंस ऑन सीटेट। अब यहाँ देख लीजिए, सबसे पहला जो हम लोग सभी जान रहे हैं कि पेपर 1 जो था क्वालिफाई नेचर का था। पेपर 2 में अगर आप ये जो 70 लिखल है वो पहले 85 था। वो कब था? जब सीटेट को आप कंसीडर कर रहे थे। लेकिन अगर आप जब सीटेट इनवैलिड हो गया, लेकिन अगर आपका पेपर 2 में 70 नंबर भी आ रहा है तो आप बहुत बढ़िया स्कोर कर ले रहे हैं। उसके बाद जब पेपर 3 जो मिक्स था और टफ था थोड़ा सा, उसमें अगर आपका 40 से 45 मार्क्स भी बन रहा है तो आप बहुत बढ़िया स्कोर कर रहे हैं। और रही बात पेपर 4 का, अगर उसमें 90 से 95 अगर 85 भी है आपका, तो उसको आप बहुत ही बढ़िया स्कोर मान सकते हैं। वेरिएशन जो हो सकता है कटअप में मैं ये भी बता दे रहा हूँ, और जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद कि ±10 का हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो आप उसका मान के चलिए।
अगर एग्ज़ाम जो है वो फेयर वे में कंडक्ट हुआ है तो अब आप लोग का देख लीजिए मैथ एंड साइंस का जो फाइनल कट ऑफ है, अगर जनरल कैटेगरी से है और 195 से अगर आपका 205 बन रहा है तो आप 110%, आपका अगर 195 बन रहा है तो भी आप 110% सेफ मान लीजिए। ओबीसी में अगर आपका 195 से 200 का बीच बन रहा है तो आप 110% सेफ है। एससी कैटेगरी में जो है 185 से 90 है तो 110%। एसटी में अगर आपका 175 भी आ रहा है तो आप सेफ है। अब आप लोग बहुत लोग बोलेंगे कि ईडब्ल्यूएस को आप इतना प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं। आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, इवन एसटी से भी कम कट ऑफ गया है। हम यहाँ तो एनसी के लेवल में कंसीडर कर लिए, इवन हो सकता है ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 175 से भी नीचे चला जाए। कारण क्यों किया कि इसमें जो रिजर्वेशन इन लोग को मिला हुआ है उसके हिसाब से इन लोग का बहुत कम फॉर्म अप्लाई होता है, इसीलिए बहुत कम कट ऑफ जाएगा ईडब्ल्यूएस का। तो आप लोग अपना अपना सब्जेक्ट कमेंट में ज़रूर अपना मेंशन करें ताकि अगले विषय का एनालिसिस के बाद कट ऑफ बनाया जा सके। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, प्लीज़ सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।